ये है ज्यामिति से ही स्टार्ट की, ये तीसरी क्लास की बात है। ज्यामिति से ही स्टार्ट है। बच्चे को आसपास की वस्तुओं को हम दिखा करके हम बता सकते हैं ये जो है सो कैसा है। ये जो है सो गोला के नाम से इसको हम जानते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, गोला के नाम से ज्यामिति आकार को हम बता सकते हैं ना, ज्यामिति। अब आ जाता है, देखिए विभिन्न प्रकार की जो वस्तु है, ये आसपास की वस्तु दिखा करके जो कौन सा सीधा है, घुमावदार है, कौन सरल है, वक्र है, इस चीज को हम परिचय बच्चे से करवा सकते हैं ना। ये क्योंकि मैथ में ये ज्यामिति के पोर्शन आ जाता है। ये देखिए इस तरह से जैसे है, ये कौन सा वृत्ताकार है ना, ये रुपया है, वृत्ताकार है। ये जैसे कि देखते ये वक्राकार है, वक्र की तरह टेढ़ा है, ये सीधी रेखा है ना, ये सांप आकार की रेखा। इस तरह से हम ज्यामिति का ज्ञान बच्चे को दे सकते हैं रस्सी से ना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से दे सकते हैं। ये पुस्तक है तो इसको हम क्या कहते हैं, आयताकार नाम से जानते हैं ना। इसको जांच क्या है, एक ना सरल रेखा के नाम से जानते हैं, एक तीर की तरह सीधा खींचा गया है। इसको हम टेढ़ा है तो वक्र रेखा के नाम से जानते हैं ना, यह चीज है। इसको हम क्या कहते हैं, परी रेखा कह सकते हैं ना। इसको जो सीधा है सीधी तो खड़ी रेखा कह सकते हैं, और इसको हम परी रेखा भी सांप वाला को हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हम बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चे को कागज को मोड़ करके पुनः कागज को खोल करके कागज में धारियों बने हुए पेंसिल चला करके रंग भर करके बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृति दिखा सकता है। क्या सर, ये चीज जो है, ये कागज को जो है बच्चा क्या करता है, मोड़ करके फिर खोल करके फिर जो है इस तरह से जो है चित्र जो है क्या करता है, बनाता है। क्या ऐसे जो है चित्र विभिन्न प्रकार के चित्र वह बनाता है, उसमें रंग भरते हैं, विभिन्न आकृति को हम जो है बच्चे को समझाते हैं। बिंदु ग्रिड आकृति क्या होता है, देखिए आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। बिंदु ग्रिड आकृति, ये वाला बिंदु कैसा, ये वाला, हाँ बिंदु ग्रिड आकृति त्रिभुज सिखाने के लिए बच्चे को ये बिंदु ग्रिड आकृति है, इस पर हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि आयताकार ये है ना, क्या है, आयत है, इस तरह से एक बिंदु से ये त्रिभुज है, देखते हैं ये जो है क्या है, ये आयताकार है, यानी इसको मैचिंग करके बच्चा जो है सो बना सकता है। इसको ग्रिड पर जो है आप विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय जो है सो चित्र को हम दर्शा सकते हैं, आयत, वर्ग ना, ये घनाभ, घन, ये सारा कुछ जो है इस पर हम बिंदु सीट पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दो सीट मतलब क्या है, ये आयत और वर्ग त्रिभुज को हम इस पर जो है बिंदु की आकृति पर हम समझा सकते हैं क्या बच्चे को, ये है। इसके बाद है एक देखिए बिंदु ग्रिड की आकृति, एक बिकने मार्केट में भी ये बिकेगा, ये टीचिंग एड्स है, जो स्कूल में शायद आ गया होगा ना, इस बार जो दिया होगा टीचिंग एड्स है, बहुत सारे ना सरकार प्रोवाइड जो किया है, बिहार सरकार भी जो ये प्रशिक्षण हो रहा था, एक प्रशिक्षण हो रहा था, उस प्रशिक्षण में जो है ये सारा ये वस्तु जो है दिया गया है बच्चे को समझाने के लिए। ये जो है रबर प्लास्टिक के जैसे लगा रहता है, उसमें जो है रबर की स्थान करके बच्चे को आयत, वर्ग और त्रिभुज के बारे में आप बच्चे को दिखाइए और बताइए। ये चीज जो है ये इस तरह से जो है क्या होगा, बच्चे के ज्यामितीय ज्ञान की जो है ना वो उपलब्धि मिलेगी, विशेषता उसको जानकारी मिलेगा बच्चे को ना। ये इस तरह से जैसे आपको इस एड्स बहुत सारे स्कूलों में भेज दिया गया है, जिसको दिखाया जा रहा होगा और प्रत्येक इस पर दर्शाया है कि ये आयत है, ये वर्ग है और ये त्रिभुज है। और इसके बाद बच्चे से पेंटिंग डेंटिंग भी जांच करवाया जाता है बिंदु शीट पर ना, ज्यामिति का ज्ञान इससे दिया जाता है। कहेगा आपको बिंदु शीट से किस चीज का ज्ञान दिया जाता है, तो ज्यामिति का ज्ञान दिया जाता है ना, ये चीज। जियो बोर्ड, इसे हम जियो बोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं, वो जियो बोर्ड हो गया, ये जियो बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। ये बिंदु शीट है, ये जो आज क्या है जियो बोर्ड के नाम से जानते हैं इस चीज को ना, इसे हम ज्यामिति आकृति को हम समझा सकते हैं बच्चे को। देखिए ये क्या है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम से ही हम ये आकृति को हम समझा सकते हैं ना बच्चे को, जोड़ जोड़ करके ऐसा
देखिएगा कि है ना 10 ग्राम का जो मार्केट में भी बिकता है और स्कूल में भी जो है सो आ गया है 10 ग्राम। ये इससे विभिन्न जो है क्या है उसको पार्ट को जोड़ जोड़ कर त्रिभुज वर्ग आयत जो है सो हम बना सकते हैं ना। इसको टुकड़ा टुकड़ा में रहता है जैसे मार्केट में बिकता है। लोग बच्चे सबको देखिए मंदिर भी बनाता है, ताजमहल भी बना लेगा ना, ये सब जो है सो बना लेता है। हाँ अनेक तरह से आता है, लेकिन जाती है त्रिभुज चतुर्भुज के लिए विभिन्न टुकड़ा रहता है, इसको जोड़ जोड़ करके बनाते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज की जानकारी होती है ना, यानी कि आयत की जानकारी होती है, वर्ग की जानकारी इसे हम दे सकते हैं विभिन्न प्रकार से। इससे ज्यामिति की जाए ज्ञान हम बच्चे को अधिक से अधिक हम बढ़ा सकते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं 10 ग्राम, उसको बिंदु शीट, इसको हम क्या कर सकते हैं ये ज्यामिति ना, इसे जियो बोर्ड कहते हैं। ये जो है बिंदु शीट है, ये जियो जो है जो बोर्ड है, ये जियो बोर्ड है, ये बिंदु शीट है। इसको जो है क्या हम कहते हैं 10 ग्राम के नाम से जानते हैं। इससे हम ज्यामिति को हम बच्चे को हम आसानी से ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। पूछेगा इसमें भी कम नहीं है, कहीं ज्यादा। 10 ग्राम की आकृति आप देख सकते हैं। 10 ग्राम की आकृति बच्चे को कागज या गत्ते से 10 ग्राम बना करके मोड़ करके, हम लोग पहले नहीं छोटे थे तो नाव बनाते थे ना, उससे 10 ग्राम बनाकर उस 10 ग्राम को एक साथ सेट कर विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृति का रूप हम ले सकते हैं। तीसरी कक्षा के बच्चों को कागज को मोड़ करके विभिन्न प्रकार की आकृति बनवाया जाता है। इसे तीसरे क्लास के बच्चा जो होता है उसको ज्यामिति समझाने के लिए या क्या है कि उसको जो है विभिन्न प्रकार के कागज क्रियाकलाप दिया जाता है, मोड़ करके तोड़ करके वह बनाते सिखाया जाता है तीसरी क्लास में, जिससे रचनात्मक विकास होता है। उसे क्या होता है सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होती है। रेखा 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा ना। सरल रेखा ये सीधी रेखा खींच दिए तो ये क्या हो गया ना सरल रेखा हो गया। ये जो है क्या है ऐसे ऐसे खींच दिए तो ये क्या हो गया ना वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा के नाम से जानते हैं। सरल रेखा 3 प्रकार के होते हैं, एक खड़ी रेखा, एक परी रेखा और एक तिरछी रेखा, है ना। ये जो है तो रेखा यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा ना। और ये सरल रेखा 3 प्रकार के होते हैं, खड़ी रेखा खड़ा है तो खड़ी रेखा ना, एक परा है तो परी रेखा और तिरछा है तो तिरछी रेखा। समझ गए। ये सुन त्रिभुज को याद रख सकते हैं। हाँ समकोण त्रिभुज को ना, ये समकोण त्रिभुज को भी आप याद रख सकते हैं। देखिए ये है खड़ी रेखा ना, ये है खड़ी ना, और ये है परी रेखा और ये है तिरछी रेखा। ये तिरछी समकोण त्रिभुज में देखिए 3 प्रकार के रेखा है, एक खड़ी रेखा, एक परी रेखा, एक तिरछी रेखा। समकोण त्रिभुज में है ना ये तीनों रेखा होता है। चलिए अब इसके बाद देखिए ये सारा कुछ एक दिन हम बताएंगे तो दूसरा दिन आपको जवाब देना होगा, पूछेंगे। क्या कैसा अच्छा रहेगा ना, एक दिन जो है जो आपको पूछा, एक दिन आप पढ़ाते हैं तो दूसरा दिन हाँ पूछेंगे, ये पूछेंगे। अब आसपास की वस्तुओं की आकृति को दिखा करके घनाभ, शंकु, बेलन आकृति हम समझा सकते हैं। जैसे देखते हैं वो साबुन एक लेकर के हम एक नहीं था डीसीएम ना, हम लोग के जमाने में डीसीएम साबुन आप चल रहा है कि चल रहा है, उसे कपड़ा धोने के लिए चौकुट था, उससे जो है घन का नाम जो है ना समझा सकते हैं ना। इसके बाद एक जो है टोपी हम जो होली में जो है पहनता है, उस टोपी से शंकु के बारे में भी जो है हम समझा सकते हैं ना। बेलन बेलन गोला के बारे में, कोण आदि के विषय में जो है आसपास की वस्तुओं लेकर के हम समझा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए
ये ग्लोब हम उठा लिए, ये ग्लोब उठा लिए तो ये जैसे क्या है, नाच रहा है, ये गोला की तरह है। तो गोला इस तरह से बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तु को उठा करके हम गोला शंकु के बारे में जैसे हम बच्चे को जानकारी हम दे सकते हैं, ज्यामितीय आकृति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। माचिस की तीली को आपस में चिपकाकर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकार के को हम विकसित कर सकते हैं बच्चे को। न त्रिकोण वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन कोण वाली आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यह तीन रेखाओं से घिरी होती है। वर्ग और आयत चार कोना या चौकोर आकृति वाली होते हैं। वर्ग क्या या आयत कितने कोना का होता है, चार है ना, चौकोर होती है। आयत के आमने सामने की रेखा भुजा क्या होते हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाओं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। गोल आकृति वृत्त कहलाती है। जो गोल आकृति रहेगा क्या कहलाएगा, वृत्त का। ये बनाना पड़ेगा। ऐसी आकृति या वस्तु जो चारों तरफ से गोल और ठोस हो उसे गोला के नाम से जानते हैं ना। कीप ना जोड़कर त्रिकोण टोपी बना सकते हैं। कीप को जो है आप जोड़ करके ना, और विभिन्न जो है प्रकार के कीप सब जो होता है उसको जोड़ करके हम क्या क्या त्रिकोण आकृति हम बना सकते हैं। ऐसी लंबी आकृति जिसके द्वारा सिरे वृत्ताकार हो बेलन कहलाता है। ये जांच क्या है, जो ऐसी लंबी आकृति जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार हो, देखिए इसके हम क्या बेलन के नाम से जानते हैं ना। हम क्या कहते हैं, बेलन के नाम से जानते हैं। सिलेंडर होता है ना, गैस वाला सिलेंडर ना, तो इसे हम बेलन के नाम से, इसे हम क्या कहते हैं, बेलन के नाम से जानते हैं। गहन तथा घना में लंबा, घन घन ये क्या होगा, घन घन तथा घना में लंबा चौड़ा ऊंचा ना तीनों होती हैं ना। घन घन की लंबाई घन घन की जांच, घन की लंबाई चौड़ा तथा ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, समान होता है। घन की लंबाई चौड़ा ऊंचाई क्या होता है, तीनों समान होता है। सही बात है। घन का जो आपको लीटो वाला होता है ना, लीटो वाला उसको क्या कहते हैं, जो होता है डैश, जो उसे डैश जो बोला जाता है वह घन है। उसका लंबाई चौड़ाई ना ऊंचाई तीनों समान होता है ना, जबकि घना में तीनों समान नहीं होता है। घना में तीनों समान नहीं होता है। लूडो का पासा घन है और माचिस का डब्बा क्या है, घना है। लूडो का जो पासा है, लूडो का पासा वह घन है और माचिस का जैसे डब्बा क्या है, घना है। माचिस का डब्बा ये है, माचिस का डब्बा, ये माचिस का डब्बा क्या है, ये घना है ना, ये समान नहीं ना है। लेकिन एक लूडो का जैसे क्या है, वो जो रहता है पासा, उसको हम घन के नाम से जानते हैं। कक्षा में 3 शब्दों को अंकों में तथा अंकों को शब्दों में लिखने का अभ्यास करा सकते हैं हम लोग ना। ये सिर्फ बच्चों को देवनागरी हिंदी में लिखी हुई संख्याओं रोमन में हम सिखा सकते हैं। बच्चे को जो है मान लिया जाए कि रोमन में सिखाना है, तो वन जो लिखता है तो वहाँ उसको जो है हम इस तरह से है ना, कि 2 है ना, इसके बाद 5 है, इस तरह से 5 जो है इस तरह से हम लिखते हैं ना। जो 9 है, ये बात से सिखा सकते हैं रोमन में। इस प्रकार से रोमन में यानी हिंदी से जैसे हम रोमन में हम बच्चे को जैसे संख्या को हम सिखा सकते हैं। गिनतारा एबेकस की सहायता से स्थानीय मान निकाली जाती है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है। देखिए गिनतारा एबेकस, गिनतारा एबेकस की सहायता से क्या समझा सकते हैं, स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान भी जैसे हम दे सकते हैं। किसके, गिनतारा या एबेकस के माध्यम से दे सकते हैं, जो आप लोग पहले भी आप पढ़ चुकी हैं। ये क्या है, गिनतारा या एबेकस के नाम से इसे हम जानते हैं ना। देखिए जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, देखिए ना, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना। इस तरह से बच्चे को हम दिखा सकते हैं, मैथ में हम सिखा सकते हैं।
इसको हम गिलतारा के नाम से जानते हैं। इसको हम जाए स्थान मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब जाए तो इस सबको हम सिखा सकते हैं एबेकस के माध्यम से। संख्याओं का तुलनात्मक ज्ञान कराया जाता है, जैसे कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, इसका हम जाए तो हम सिखा सकते हैं। इस तरह से इस चीज से हम जाए तो सिखा सकते हैं। ये जाए तो बड़ी है ना, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, सिखा सकते हैं इसको ना। चलिए अब आ जाता है बच्चों को सम और विषम संख्याओं का अवधारणा गतिविधि के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। सम और विषम की अवधारणा हम गतिविधि के माध्यम से, जो व्यक्ति दो व्यक्ति जाए तो हम रहेगा तो उसको सम कहेंगे, अब तीन आ जाएगा एक साथ तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम के नाम से जानता है। इस गतिविधि से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वे सम संख्या कहलाते हैं। जिसके इकाई अंक में जाए तो 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उसे हम जाए जिसका इकाई उसे हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। जिन संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या के नाम से जानते हैं। संख्याओं का विस्तार रूप में समझाया गया। देखिए संख्याओं का विस्तार रूप में 273 है तो 273 है, इसको विस्तार रूप है 270 प्लस 3 73 ना। इसके बाद है गुना के रूप में भी आप समझा सकते हैं ना। 102 गुने 100 200 हो गया, प्लस 7 गुने 10 तो 70 प्लस 3 गुने 1 तो 73 ना। इस तरह से हम समझा सकते हैं बच्चे को। ये जज से नहीं लेंगे तीसरी क्लास से तो कैसे होगा क्या सर, उसको ऐसा ही छोटा ही क्लास का पूछ देता है ना। ये KVS में क्या था कि ये आप लोग पढ़े होंगे या जो शिक्षक होंगे वह जो है सो मतलब जानते होंगे कि ये भालू वाला जो है ना पैर से जो है सो कुछ ना, ये उसमें पूछा KVS में पूछ दिया था। तीसरी की चौथी क्लास में है कि भालू जो है तो गेंद को पैर से मारता है या कुछ करता है, वह चीज KVS में पूछ दिया था ना। एक जो है तो चंचालकर भी पूछ दिया था ना। एक चंचालकर वाला जो है जो पत्ता के सूखे पत्ते से जो चित्र बनाता है विष्णु, आपको तो याद ही होगा ना, आपको कोई दिक्कत है ना, इसको याद है विष्णु चंचालकर। तो सूखे पत्तों से जो है चित्र जो है सो बनाया जाता है, तो वह चीज जो है KVS में पूछ दिया था। और साथ साथ एक बिहार से लिया था, एक प्रश्न लिया था भालू वाला कौन है जो गेंद को मारता है, भालू न कौन उछाला गेंद को, तो भालू उछाला था। तो वह चीज जो है पूछा गया था KVS में पूछा गया था, PRT में प्राइमरी वाला में। तो यहाँ पर कहाँ से प्रश्न लेता है तो कोई है ना, ये है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मतलब हम आप लोग को जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये चीज है। नहीं आया था रे, आया था भालू वाला देखो जो ऐसा आया था, याद होगा आप लोग को। हाँ जी, भालू वाला आया था, बिहार से पूछा गया। जोड़ घटा गुना भाग की संक्रिया के ज्ञान विभिन्न गतिविधि के माध्यम से हम दे सकते हैं। मुद्रा अध्याय में रुपया पैसा का ज्ञान भी बच्चे को कराया जाता है। मुद्रा के अध्याय रुपया पैसा का ज्ञान करा सकते हैं। मापन पाठ के माध्यम से लंबाई चौड़ाई मीटर सेंटीमीटर का ज्ञान बच्चे को हम दे सकते हैं। बच्चों को पहले अपनी बातों को पुस्तक डस्टर आदि की लंबाई मापने के लिए कहते हैं। बित्ता से भी माप सकता है, डस्टर से भी माप सकता है, उंगली से भी माप सकता है, बित्ता से माप सकते हैं ना। कहेंगे बाबू रे कितना, तो 2 बित्ता सर 1 हाथ ना, 2 बित्ता 1 हाथ ना। यह चीज ऐसे मतलब माप सकता है ना, तो यह चीज ऐसे माप सकता है। डस्टर से पुस्तक से माप सकता है, मापना हम सिखा सकते हैं। इसका ज्ञान मापन का ज्ञान हम सिखा सकते हैं। मापन भार को समझाने के लिए तराजू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो सामान जैसे कैसे भार होगा बराबर के लिए हम मापन के बराबर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तराजू का भी जैसे प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे हल्का भारी की समझ विकसित किया जाता है। तराजू का प्रयोग करके हल्का कौन सा वस्तु हल्का है कौन सा वस्तु भारी है इसको हम विकसित कर सकते हैं। मापन पाठ के द्वारा ग्राम किलोग्राम धारिता समझती है। तो कोई भी जो है बाल्टी है तो बाल्टी में जो है कितना जो है ना वो पानी आ सकता है, वो खाली जितना रखने का जो भी स्थान है उसको क्या कहते हैं, धारिता के नाम से जानते हैं, जितना खाली स्थान है। मापन के द्वारा ग्राम किलोग्राम धारिता
न धारिता को जो समझा सकते हैं, लीटर मिलीलीटर आदि का ज्ञान हम दे सकते हैं बच्चे को मापन के द्वारा। मापन के द्वारा क्या सब कराया जाता है, तो ग्राम, किलोग्राम, धारिता, लीटर, मिलीलीटर का ज्ञान हम दे सकते हैं। बराबर का ज्ञान हम जो है कराएंगे तो तराजू के नाम से ना, किससे हम करा सकते हैं, तराजू का उपयोग करके जो है बराबर का ज्ञान हम करा सकते हैं बच्चे को। ये देखिए, भार की बड़ी इकाई किलोग्राम होता है। भार की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, किलोग्राम होता है, तथा छोटी इकाई ग्राम होती है। छोटी इकाई यह भार की मानक इकाइयां है, माना गया है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको पूछ देगा। भार की बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, तथा छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ग्राम के नाम से जानते हैं ना। 1 किलोग्राम एक है। किसी बर्तन में जितना पानी या दूध या तेल आता है वह उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जिस बर्तन जो खाली है उस बर्तन में जितना पानी है, दूध है या तेल आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहलाती है ना, जो खाली स्थान है। धारिता की मानक इकाई लीटर होती है। धारिता की किस में माप सकते हैं, धारिता को लीटर में हम माप सकते हैं। पूछेगा देखिए, धारिता को हम लीटर में हम माप सकते हैं। या धारिता की छोटी इकाई मिलीलीटर होती है। धारिता की छोटी इकाई क्या होती है, मिलीलीटर होती है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। याद रखिएगा ये सब। मुट्ठी का कमाल से बच्चों को 12 महीनों तक की जानकारी हम दे सकते हैं। मुट्ठी के कमाल से 12 महीनों की जानकारी हम दे सकते हैं। उभरी हुई जो मुट्ठी रहेगा, उभरी हुई मुट्ठी 31 दिन का होता है। उभरा हुआ ये मुट्ठी है, ये उभरा हुआ है तो ये क्या होता है, 31 दिन का होता है। ये जो उभरा हुआ मुट्ठी है ये है 31 दिन का। ये क्या उभरा है ना, 31 दिन का होता है ना। गड्ढे वाला 30 दिन का होता है। गड्ढे वाला क्या होता है, 30 दिन का। उभरा हुआ 31 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन का, 4 साल पर 29 दिन हो जाता है। फरवरी होगा 28 दिन ना, 28 दिन और 4 साल के बाद 29 दिन का हो जाता है। याद रखिएगा ना। मुट्ठी के कमाल से बच्चे को क्या सिखाया जाता है, जनवरी फरवरी 12 महीनों के नाम जैसे सिखाया जाता है। किसके, मुट्ठी के कमाल से ना। ये पाठ है, ये आप लोग का पाठ है ना, ये है। यहाँ लिखा है ना, ऊपर के तरफ है ना, पहले बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी। उभरी हुई ना, उभरी हड्डियों पर 1 के महीने 31 दिन और गड्ढे वाले महीनों को 30 दिन के होते हैं। परंतु फरवरी का महीना 28 दिन और हर 4 साल पर 29 दिन हो जाता है। याद रहेगा जी, याद। समय के पाठ के द्वारा विभिन्न मौसम में बनाए जाने वाले व्रत त्योहार की जानकारी दे सकते हैं समय के अनुसार प्रत्येक 12 महीना में। क्योंकि देखिए हमारे भारत में प्रति महीने जो है पर्व त्योहार होता है। आप मिथिलांचल तो ये क्षेत्र है, अब मिथिलांचल में प्रत्येक दिन पर्व त्योहार है ना। आज शनिवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज बृहस्पतिवार होता है ना, नहीं होता है, ये भी होता होगा ना। ये शनिवार, बृहस्पति है, सोमवारी है, मंगल है, यानी सब कुछ, यानी 12 महीने की जाए क्या पर मौसम के अनुसार जाए तो आपको जाए तो विभिन्न पर्व और व्रत त्योहार की जाए तो जानकारी दे सकते हैं ना। ये जाए तो जिस समय में आप लोग का जो भी व्रत होता है ना, 12 महीना में जो अभी जुड़ शीतल हुआ था, कभी अक्टूबर में दुर्गा पूजा होगा ना, छठ पर्व होता है नवंबर में ना। यह चीज़ की जानकारी हम बच्चे को दे सकते हैं। ये मौसम में बनाए जाने वाले व्रत त्योहार की जानकारी हम दे सकते हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीना होता है ना। एक वर्ष में दिन कितना होता है, ये 366। ये 4 वर्ष के बाद आएगा ना, ये ना। यह चौथा वर्ष में जो है आ जाता है 300। इसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष के नाम से भी हम जानते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह जो है होते हैं एक वर्ष में।
एक महीना में तो 4 का होता है ना, और कुछ जो है जो है ना जो आगे जाता है सारे ना, लेकिन एक वर्ष में कितना होता है 52 सप्ताह होता है। फरवरी का माह 28 दिन पता, लीप वर्ष में 29 दिन का हो जाता है। फरवरी का महीना 28 दिन का तथा लीप वर्ष में जाके कितना दिन का हो जाता है 29 दिन का होता है। बच्चे को टैली मार्क मिलान चिन्ह के बारे में आंकड़ा पाठ को पढ़ा जाता है। टैली मार्क इस बार सीटेट में पूछ दिया था, टैली मार्क पूछा गया था। जो बच्चे को टैली मार्क मिलान चिन्ह के द्वारा या आंकड़ा के बारे में जो है सब पढ़ा सकते हैं। इस बार टैली मार्क पूछा गया था सीटेट में। ये टैली मार्क है, एक लिखे है, लिखते हैं, 2 लिखे हैं तो टैली मार्क के द्वारा, 3 है, 4 है तो 4 को 5 है तो 1 2 3 4 हो गया। ये 6 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 4 के बाद एक 5 में काट देते हैं। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ना। ये टैली मार्क के द्वारा जैसे संख्या को बच्चे को हम समझा सकते हैं। जो 9 क्लास है माध्यमिका सब में भी जैसे उनका आता है टैली मार्क का, क्या माध्यमिका बनाने में टैली मार्क का काम आता है। बच्चों को आंकड़ा समझाने के लिए चित्रलेखा का प्रयोग करते हैं। आंकड़ा समझाने के लिए टैली मार्क का प्रयोग करते हैं। आंकड़ा को समझाने के लिए चित्रलेखा का भी हम प्रयोग बच्चे को करते हैं। ये चित्रलेखा इसमें हम गिन सकते हैं ना, और ये कमल का फूल जो है कितना है इसमें बच्चा लिख देगा 1 2 3 4 5 जो है ये बच्चों का आंकड़ा समझाने के लिए चित्रलेखा का प्रयोग करते हैं। चूहा कितना है गिन करके लिखना है, आम कितना है, केला कितना है, गुलाब का फूल जो है कितना है, बंदर है कितना, गेंद और बैट को ये चित्रलेखा सिखा करके जो है जो बच्चे को आंकड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, संख्या को समझाने का प्रयास करते हैं चित्रलेखा के माध्यम से। अब देखिए पैटर्न को डिजाइन भी कहा जाता है। पैटर्न को क्या कहा जाता है? डिजाइन के नाम से भी हम जानते हैं। जो पैटर्न को डिजाइन के नाम से जानते हैं, इसे बिंदु शीट के माध्यम से भी हम इसको पैटर्न को समझा सकते हैं। किसी भी वस्तु को क्रमागत रूप से सजाकर पैटर्न बनाया जाता है। देखते हैं पैटर्न क्या है, देखते हैं। ये है, ये संख्या का पैटर्न है। क्या है? संख्या का पैटर्न है। पैटर्न के द्वारा 1 है, 2 3 है, 5 है, 7 है, 7 है 2 9 हो जाएगा, 11 है, ये 13 है ना। इस प्रकार से आप जो है सो समझा सकते हैं। 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। इस तरह से जो है सो बच्चे को समझा सकते हैं। ये संख्या का पैटर्न है, ये चित्रांकन का ये क्या है? पैटर्न है ना। ये चित्र के द्वारा जो है पैटर्न, ये त्रिभुजाकार है। ये पैटर्न को आप समझा सकते हैं। ये चौकोना है, ये चौकोना है, इसको आप समझा सकते हैं। इस प्रकार के पैटर्न है। तो मैथ में जो है सो यहीं तक जा सकता आपको ये पूछा जाएगा। ये पढ़ा रहे हैं तो जैसे होगा क्या सर? ये है आप लोग को क्या हम लोग पढ़े थे? ज्यामितीय आकृति हम पढ़े थे। इस ज्यामितीय आकृति में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखा करके ज्यामितीय आकार का परिचित कराते हैं। कौन सा वक्र रेखा है, कौन सरल रेखा है, कौन परी रेखा है, कौन खड़ी रेखा है, इसको हम समझा सकते हैं। कागज को मोड़ करके बच्चे को ज्यामितीय आकार हम समझाने की कोशिश करेंगे आकृति। इसके बाद बिंदु ग्रिड के द्वारा भी जैसे बिंदु ग्रिड के द्वारा और जियो बोर्ड के द्वारा भी हम बच्चे को ज्यामितीय आकृति समझा सकते हैं। इसके साथ हम पढ़ाए थे पेनग्राम के द्वारा भी जैसे ज्यामितीय आकृति बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ज्ञान दिया जाता है पेनग्राम के माध्यम से। रेखा 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा होते हैं।
सरल रेखा, 3 प्रकार के होता है, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, जो समकोण त्रिभुज में आ जाएगा ना, ये चीज आ सकता है। इसके बाद हम पढ़ाए हैं कि आसपास की वस्तुओं को दिखा करके घन घनाम शंकु बेलन गोला के बारे में बच्चे को या माचिस की तिल्ली को आपस में जोड़ करके त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोण वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या 3 रेखाओं से क्या होती है, घिरे रहते हैं। वर्ग और आयत 4 कोना का होता है ना। यह वर्ग का होता है आमने सामने के भुजा में सभी भुजा बराबर होते हैं, जबकि आयत के भुजा आमने सामने के ना बराबर होती हैं। वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती है। गोल आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ऐसी आकृति जो वस्तु के चारों तरफ गोल और ठोस होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोला। जोकर की त्रिकोणीय टोपी, जोकर वाला जो होता है उसके हम जैसे शंकु का आकार को हम समझा सकते हैं। देखिए इसके बाद है घन और घनाभ को हम समझा सकते हैं। माचिस हम लेकर के बच्चे को जो है तो घनाभ के बारे में बताएंगे, और एक जो होता है जो लीडो का पासा जो होता है उसके द्वारा घन को हम समझा सकते हैं ना। इसके बाद है बच्चे को देवनागरी में लिखी संख्याओं को जो है तो हम समझा सकते हैं। रोमन में गिनतारा के माध्यम से बच्चे को इकाई दहाई सैकड़ा का जो है सो ज्ञान दे सकते हैं। एबेकस के माध्यम से, एबेकस जो है सो के माध्यम से जो बच्चा जो अंधे बच्चे क्या कहते हैं, जो दिव्यांग बालक जो होते हैं उनको भी इसके माध्यम से हम मोती माला के जो छू करके जो इकाई दहाई वो समझ सकता है। इसको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दिव्यांग बालक को समझाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बड़ा छोटा का ज्ञान, संख्याओं का विस्तारित रूप हम दे सकते हैं, बच्चे को सिखा सकता है कैसे, है ना। इसके बाद है जोड़ घटा गुणा भाग को संक्रिया के नाम से जानते हैं, जो बार बार जो है क्या होता है पूछा जाता है। मुद्रा के द्वारा रुपया पैसा का ज्ञान कराया जाता है। मापन पाठ में हम लंबाई चौड़ाई मीटर सेंटीमीटर का जानकारी हम दे सकते हैं बच्चों के अपनी अपनी पुस्तक डस्टर के द्वारा। मापन को समझाने के लिए तराजू का प्रयोग हम आसानी से बराबरी के लिए कर सकते हैं। यानी हल्का भारी की समझ विकसित होता है। मापन के लिए तराजू का प्रयोग, कौन हल्का है और भारी है बच्चे को समझा सकते हैं। मापन के द्वारा ग्राम, किलोग्राम, धारिता, लीटर, मिलीलीटर का ज्ञान भी हम करा सकते हैं। भार के लिए जांच क्या है, किलोग्राम का प्रयोग। छोटी किलोग्राम तथा छोटी इकाई को ग्राम कहते हैं, और सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, किलोग्राम के नाम से जानते हैं। दूध जितना बर्तन में आता है उस चीज को हम उसकी क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और धारिता की मानक इकाई लीटर होती है। धारिता की छोटी इकाई मिली लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। मुट्ठी के कमाल को 12 महीने की जायज नाम को समझा सकती है। इसमें जायज क्या होता है कि जो उबला हुआ जो रहता है हड्डियां उसको 1 दिन कहते हैं, जो घटा हुआ रहता है उसको हम 3 दिन है ना। या फरवरी 28 और 4 वर्ष के बाद 29 दिन का हो जाता है ना। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 1 वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष 366 दिन होता है, 1 सप्ताह में यानी 1 वर्ष में 52 सप्ताह होता है। फरवरी का माह 28 तथा लीप वर्ष में 28 दिन का 29 दिन का हो जाता है। बच्चों को टाली मार्क मिलान चिन्ह के द्वारा समझा सकते हैं। संख्या को लेखा चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। ये मैथ का चैप्टर था, ये ना यहीं पर इसको मैथ को एंड करते हैं।